लिखो बच्चे, लिखो फटाफट। स्पोकन वो कैब 34। पहला वर्ड हो गया कीप। चले आगे, बहुत बढ़िया। सेकंड वर्ड है हम लोगों का लेवल। लेवल लगाना, चिपकी चिपकाना, लेवल। लिखो। स्टिकर। पंचर बना दे, पंचर चिपकाना। मेल, मेल भेजना, डाक से भेजना, मेल। नैब, दबोच लेना, पकड़ लेना। क्लास के बाद जितना उधर देखे हो तो गंदी दिखाई पड़ रहा, सब सब सही करवाओ। इधर क्लास में उल्टू पुल्टू कुछ पड़ा हुआ, पर्दा लगवाओ से बढ़िया से देखने में। क्लास उसने रखा करो। और नीचे वो ऊपर पैसा दे तो सफाई करवाओ नीचे सीढ़ी पर। फोन करो उसको फटाफट, ना तो कूटो पकड़ के सबको। $3000 महीना लेता है एक आदमी से। ओबे, आज्ञा पालन करना, मानना। कर लिया यहां तक? चलो खड़े हो जाओ इमीडिएटली। बोलो कीप, कीप रखना, पास रखना। कीप, केप, केप, कीपिंग। कीप, केप, केप, कीपिंग। कीप, केप, केप, कीपिंग। रखना, पास में रखना। कीप, रखना। डोंट कीप इलीगल गुड्स। डोंट कीप इलीगल गुड्स। ही केप्ट माई बुक। Have you kept the secret? I am keeping him for some work. I am keeping him some work. रखना, लेवल, लेवल लगाना, चिपकाना, चिप्पी लगाना। लेवल, लेवल्ड, लेवल्ड, लेवलिंग। लेवल, लेवल्ड, लेवल्ड, लेवलिंग। चिप्पी लगाना, लेवल लगाना, चिपकाना। Will they label all the items? They labeled him lazy. The sales team is labeling the shirts. The sales team is labeling the shirts. Label, चिप्पी लगाना। मेल, भेजना, डाक से भेजना। मेल, मेल करना, डाक से भेजना। मेल, मेल्ड, मेल्ड, मेलिंग। मेल, mailed, mailed, mailing. I will mail the details. He is mailing us the list. The invitations have been mailed to all. The invitations have been mailed to us. भेजना, नैब, दबोच लेना। मेल, पकड़ लेना, दबोच लेना।
कस के पकड़ लेना, नैब करना, दबोचना, नैब, नैब्ड, नैब्ड, नैबिंग, नैब, नैब्ड, नैब्ड, नैबिंग, दबोचना। द पुलिस विल नैब हिम सून, द पुलिस विल नैब हिम सून। Someone nabbed the corrupt officer. They are nabbing the corrupt officials. Obey, बात मानना, पालन करना, आज्ञा मानना। Obey, obey, बात मानना, आज्ञा पालन करना। Obey, obeyed, obeyed, obeying. Obey, obeyed, 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 obeying. Obey, आज्ञा मानना, पालन करना। They will obey the law. They will obey the law. Why are you not obeying the orders? Why are you not obeying the orders? पालन करना। Sit down. ग्यारह तक हो गया था हम लोगों का। अगला वर्ड है बेयरली। बेयरली, मेयरली, जस्ट। अगला शब्द बेटा बेयरली। बेयरली का मतलब बहुत कम, नाम मात्र का, मुश्किल से को हम बेयरली बोलते हैं। बेयरली मतलब बहुत कम, नाम मात्र का, मुश्किल से को हम बेयरली कहते हैं। बहुत कम, नाम मात्र का, मुश्किल से। I could barely understand some points. बड़ी मुश्किल से कुछ पॉइंट समझ पाए हैं। हाँ, सब स्पोकन वर्ड्स। शाम में 6 बजे कौन कौन आता है इस बैच से? 3 आदमी आता है, 2 आदमी। अच्छा लग रहा है क्लास हो? यूट्यूब में देखा होगा, आया था। उसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ भी पढ़ाऊंगा, 10 बजे पढ़ाऊंगा जब 10 शुरू होगा। अब हर बैच में 15 क्लास बेसिक दूंगा। पहले वैसे ही देता था मैं, पहले 4-5 क्लास देता था। बेयरली मतलब बहुत कम, नाम मात्र का, मुश्किल से। आई कुड बेयरली अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स, मुश्किल से हम कुछ पॉइंट समझ पाए हैं। मेयरली मतलब केवल, मात्र। इट इज यूज विथ डिजिट और नंबर, ठीक है। मेयरली 10 बॉयज आर एब्सेंट, 10 मात्र 10 लगा, तो मात्र के लिए मेयरली का प्रयोग करते हैं। इससे वर्ड याद रखना, स्पीकिंग के लिए काम आता है बहुत। जस्ट मतलब अभी अभी, फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई एक्शन, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। सारे बच्चे ऑनलाइन, सब बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है तुमको ना? नहीं, तुमको देखता हूं, तुम अक्सर सीखते हो बढ़िया से। हाँ, तुम्हारी समझ भी ठीक है, बहुत अच्छे समझते हो तुम, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा खराब तुम्हारा है, राइटिंग, उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, तो जस्ट मतलब अभी अभी, फिनिश एक्शन को दिखाता है। आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क। जस्ट है अभी अभी, और एट है अभी तक। कहाँ रहता है तुम? टेंस से क्या मतलब है? हिंदी तो अलग है ना, तो हाँ, टेंस परफेक्ट में होगा। हाँ, ये जस्ट आता है भीतरी से पहले। राइट नाउ, बस वर्ड देखो ना क्या है, देखो तीनों वर्ड सेम ही है। जस्ट, राइट नाउ, जस्ट नाउ, ये अभी अभी है, फिनिश दिखाता है। राइट नाउ ठीक अभी, मतलब 1-2 मिनट के अंदर। राइट नाउ मतलब बिल्कुल अभी हुआ है।
जस्ट नाउ, अभी अभी, 1-2 घंटे के अंदर। ये सब वर्ड को मीनिंग समझो ना भाई। जैसे तुम 1 आध घंटे में आया तो बोलो जस्ट नाउ आया हूं। राइट नाउ मतलब ठीक अभी। येट हो गया, वो तो लास्ट में आएगा। हाँ, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है। इस सब में जहां अभी लगा होता है ना, प्रेजेंट का ही होता है। राइट नाउ, कहीं कोई समझ नहीं दिखा तो पूछते रहना बेटा। हालांकि सब बहुत क्लियर लिखा हुआ है। तो डाउट है तुमको? पूछो। नहीं ना? जस्ट नाउ अभी भी 1-2 घंटे के अंदर। राइट नाउ में 1-2 मिनट के अंदर। देखो कितना क्लियर लिखा है। कब? परफेक्ट टेंस। V3 से पहले आएंगे। राइट नाउ देखो कहां लगाया है। ही हैव कम हेयर राइट नाउ, ठीक अभी आया है। आई हैव कम हेयर राइट नाउ, ठीक अभी आया हूं। अरे परफेक्ट टेंस बेटा। V3 से पहले कल पढ़ा था 5 वर्ड आता है, जस्ट वगैरह। जस्ट भी से पहले आएगा, ठीक है ना? हो गया ना? रिसेंटली मतलब हाँ, जो सेंटेंस के लास्ट में है वो पहले भी आ सकता है। हाँ हाँ, मतलब देखो ध्यान रख बात को, जो सब सेंटेंस के लास्ट में आएगा वो पहले भी आ सकता है। आगे लगाओ पीछे लगाओ, बात एक ही है। हाँ, जैसे टुडे आई वोंट गो, आई वोंट गो टुडे, पहले तो हाँ हाँ ठीक है। हो गया यहाँ तक? जो शब्द लास्ट में आता है वो पहले भी होता है। जैसे तुम लाइन लगाए हो इस खिड़की पे जाने के लिए, मान लो बैठे हो तुम इस खिड़की पे गए हो, लाइन में तुम सबसे आगे हो और गेट खुला उधर, तो तुम सबसे आगे नहीं हो गए? नहीं समझ बात को। जैसे 4 लोग हैं, इस साइड से तुम आगे हो गए और चौथा पीछे हो गया, और गेट खुला मान लो उधर, तो वो पहला हो गया तो पीछे हो गया ना। मेट्रो गेट क्या होता है, कभी कि मान लो अनजान व्यक्ति है तो गेट पे खड़ा है, खुलेगा और खुल रहा है गेट उधर, तो था पहले हो गया पीछे। तो इसी प्रकार कोई वर्ड अंतिम में होता है तो पहले भी हो सकता है, ठीक है ना? यहां तो कोई आपत्ति? आगे चलो। अब एक नहीं उतरा था, लो ओहो, लिखो देखो बालिके तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं। अब फिर लिखो। हो गया? यहाँ देखो इवन, समझो इसको तो लिखना। इवन को बोले हिंदी में समझो क्या कह रहा है। मेरी तरफ देखो, इवन का मतलब होता है भी। इवन का प्रयोग उस शब्द में जिसको प्रयोग करते हैं, इवन का प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं जिसको या क्वालिफाई करता है। मुद्दा क्या है वो समझो पहले। इवन का हिंदी होता है भी हम कब बोलते हैं? जब तुमसे उम्मीद था कि तू मेरी तारीफ करेगा और तूने कर दिया शिकायत, तो उम्मीद, उम्मीद के खिलाफ गए कि सपोर्ट में गए? खिलाफ गए ना। तो जब कि हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा नहीं बोलेगा और ऐसा बोल दिया, तो उम्मीद को हो गया खिलाफ। तुम क्या बोलते हैं? तुमने भी ऐसा कहा। पर तुमको हम इतना ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं प्यार से, समझाते हैं, तुम भी मेरा शिकायत कर दिया, तुमने भी ऐसा बोला। नहीं, कोई कोई अपना है तुम्हारा होता है मान लो, और तुमको लगता है कि कुछ भी हो जाएगा, ये शिकायत नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, पीछे कुछ नहीं बोलेगा, उसने भी बोल दिया कि फलना हमको बोल रहा था, तो नहीं कहते हो उसने भी बोला ऐसा, वह भी बोला। आपको विश्वास नहीं होता है, तो जो चीज विश्वास के परे हो और घटना घट जाती है उसके लिए इवन का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द के पीछे जिसको यह प्रयोग करता है, जिसको यह क्वालिफाई करता है, ठीक है ना? अब लिखो। हाँ हाँ, यहां तक वही सेंस हुआ ना। इवन तुम लोग शायद 10 तक मत आया करो, 11 बजे आराम से, है ना? आधा घंटा बहुत पढ़ना है क्या है? आराम से 11 बजे तक आओ। अपना कोचिंग है कि नहीं?
बस आ जाओ, लेकिन 12 बजे तक आ जाओ, 11 बजे तक आ जाओ। गलत हो जाएगा, क्योंकि टू जो है पढ़ाऊंगा, जस्ट आज ही पढ़ाऊंगा टू, या कल पढ़ाऊंगा, उसको रिमूव टू पढ़ाते हैं। टू का प्रयोग स्पीकिंग बहुत कम करते हैं हम लोग, एक भी के अर्थ में करते हैं कभी कभी, तो भी के अर्थ में करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में होता है, और उसका भी अलग सेंस में होता है। ये भी का मतलब है उम्मीद के खिलाफ, और वो जो टू है वो अलग चीज है, वो उसकी विपरीत नहीं है मीनिंग। टू मतलब साथ, जैसे आई लव यू तो आई टू लव यू। भी होता है, आई लव यू टू, ये बोल सकते हैं। पढ़ाऊंगा इसको। आई टू लव यू और आई लव यू टू में क्या अंतर है? मतलब तुम्हारे जैसे हजारों है मेरे पास, उसमें एक नंबर तुम्हारा भी है। आई लव यू टू का मतलब ये हुआ। चलो पढ़ाऊंगा, सब आएगा, प्यार करना सिखाऊंगा, और नहीं देखो इसको, उतार ले इसको। चलें आगे। इवन का जब कुछ आशा के विपरीत होता है और उसके लिए भी शब्द बोलना हो, उसके लिए भी शब्द बोलना, भी मतलब ऐसे, तो इसका प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उतार लिया? चलो एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है। इवन नीतीश, अब देखो क्या बेटा समझो आप बोर्ड पे, ये नीतीश नाउन है कि नहीं है? तो यहां पे इवन क्या हो गया बट, यहां पे क्राइम क्या हो गया, तो यहां पे इवन क्या है? आप ये मत सोचो कि एडवर्ब पर तो एडवर्ब होगा, आप ये सीखो कि वर्ड का यूज कहां करते हैं, ये सीखो ना। सारे शब्द हो सकते हैं यूज के हिसाब से। हाँ बस, बस जो रूल पढ़ाया हूं उसको फॉलो करो। नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द है एडजेक्टिव, और वर्ब एडवर्ब एटी पढ़े तो एडवर्ब, बस नाउन प्रोनाउन छोड़ के सब एडवर्ब, इन्हें पढ़ा था बस। अरे बाबले, एडवर्ब क्या होता है? एक क्लास पूरा ही तो दिया हूं कि एडवर्ब कैसे पहचानोगे? चाहे वर्ब से पहले हो, एडिटिव से पहले हो, प्रीपोजिशन से पहले हो, कंजंक्शन से पहले हो, तो वर्ब के पीछे क्यों परेशान है तू? अरे ने पढ़ा था जी, जो किताब में लिखा वो छोड़ो ना उसको, किताब में लिखा था वर्ब को मॉडिफाई करता है, हम लोग ये समझते थे, मास्टर ही पढ़ाता है। अरे वर्ब को नहीं बेटा, नाउन प्रोनाउन को छोड़ दो, बाकी जितने चैप्टर हैं सबके बारे में कौन कहेगा? इतना सिंपल परिभाषा दिया छोड़कर। अब पूरा एक क्लास हमने सिर्फ एडवर्ब को पहचानने पे दिया है। एक बात समझ लो, जितना बढ़िया पढ़ा रहा हूं ना, संभव नहीं मिलना, क्योंकि इतना बेसिक से पढ़ाना एडवांस तक मुश्किल है बेटा। हाँ इसको ध्यान रखना। आप लोग अपने आप को अप्रिशिएट करो, धर्मेंद्र सर को अप्रिशिएट करो कि वाकई सर मजा आता है, लेकिन घर पे 1 घंटा जरूर पढ़ो अंग्रेजी, समझ पा रहे हो ना? 1 घंटा जरूर पढ़ो। उतारे इसको। अब हिंदी से वो क्या हो रहा है? इवन नीतीश, हिंदी निकालो, नीतीश भी, ये पेन जो नुकीला है बाली के, सीधा दिमाग में जाके घुस जाएगा, इधर निकल जाएगा। एक काम करेगा बुलेट का, समझ रही बात को? देखो यहां पे इवन नीतीश, हिंदी हुआ नीतीश भी, नीतीश भी कैन नॉट कंट्रोल क्राइम, यानी क्राइम को नीतीश जी भी कंट्रोल नहीं कर पाए, नीतीश जी भी। अब इसका भाव क्या निकल रहा है कि नीतीश के जैसे बहुत नेता आया, नीतीश जैसा बहुत नेता आया, बहुत नेता ने नहीं किया, नीतीश भी नहीं किया, उसमें से एक है चोर का भाई, ये भी चोर है, ये कर रहा है जी। नीतीश भी क्राइम कंट्रोल
नहीं किया, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो भाई? नीतीश भी नहीं किया मतलब और तो कोई नहीं किया था, ये भी उम्मीद थी इससे, इसने भी नहीं किया, है ना। जैसे आप लोग क्या करते हो, केजरीवाल ये करेगा वो करेगा, अब चाप के रुपया ले रहा है, सबका हालत खराब है। बिजली बिल जितना कम किया था ना, उसका 10 गुना बढ़ा के ले रहा है। इस हॉल का मैं तो सपोर्ट में सब बिजली लेना चाहिए, मैं तो फ्री का नहीं हूं, लेकिन जो ठप्पा ले लिया, वो कह के ठप्पा ले लिया, मुद्दा वो नहीं बेटा, तुमसे झूठ बोल के पैसा ले लिया, अब पैसा लेकर क्या न दूंगा। हाँ यहां देखिए, तो देखिए अगर देखिए अगर पॉइंट देखिए क्या, नीतीश कांट कंट्रोल, नीतीश कंट्रोल नहीं कर सका इवन क्राइम, तो क्राइम भी नहीं कंट्रोल किया, मतलब और तो कुछ नहीं किया, क्राइम भी कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब क्राइम भी नहीं, मतलब नल्ला है, क्राइम भी कंट्रोल नहीं किया, समझ बात ना। तो जिस शब्द के पहले आएगा उसको मॉडिफाई करेगा, तो यहां क्राइम कर रहा है, वहां नाउन कर रहा है, पकड़ में आया, ऐसे पढ़ो। हाँ अगला देखो, पढ़ा चुका हूं पहले ही, क्या लिखा है, मोस्ट का प्रयोग बोलो पॉजिटिव में होता है कि नहीं होता है, ज्यादा सर्वाधिक, ये भेरी के जैसा होता है, याद है ना जी। और ये कहां होता है, सुपरलेटिव, हिंदी होता है सबसे ज्यादा, पकड़ में आया ना। ये सब पढ़ा चुका हूं पहले ही तुम लोगों को। मौसम खराब है, मतलब रात को आती नहीं, सुबह को जाती नहीं। हाँ आजकल मौसम है रात को दिन को जाती नहीं, हो जाएगा, वही चल रहा है, मतलब डीएसएल में आ गया, सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। उतार ले बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा पढ़ा चुका हूं पहले, रिपीट है सब। पॉजिटिव डिग्री ज्यादा स्वादिक, सुपरलेटिव सबसे ज्यादा। एग्जाम्पल लिख लो, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, बोलो यहां पे मोस्ट क्या किस रोल में है, बहुत बढ़िया, बोलो यहां पे मोस्ट किस रोल में है, वेरी के अर्थ में, यहां भी वेरी के अर्थ में, वेरी का मतलब हो गया पॉजिटिव डिग्री, क्या हुआ जी, हाँ यही समझना है। यही सेंटेंस तुम अपने दोस्त से पूछ लिखना आज, यही सेंटेंस पूछना दोस्त से, बोलना यहाँ मोस्ट क्या काम कर रहा हो, बोला नहीं आता तुमको, बोला ना, बोले सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव खत्म करके आया ना यहाँ पे, देखो हर चैप्टर का लिंक है दूसरे से, जब तक तुम्हें नहीं आ गया एडजेक्टिव, एडवर्ब में दिक्कत होगा, और एडवर्ब नहीं आएगा तो तुमको आगे भी दिक्कत होगा प्रीपोजिशन कंजक्शन में। देखो बेटा, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, मोस्ट लगा दिया, सुपरलेटिव हो गया, सबसे ज्यादा, इन इंडिया से तुलना हो गया, कि भाई ताजमहल भारत के किसी भी बिल्डिंग में सबसे अच्छा बिल्डिंग, ये नहीं कह रहा जी। दूसरा कहता है बुक आई लाइक मोस्ट द रामायण, रामायण हमको सबसे ज्यादा पसंद है, इसे तुलना कहाँ हो रहा है, डिग्री का मतलब क्या होता है, तुलना करना, तो हो गया पॉजिटिव, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। वेरी, मोस्ट, वेरी मतलब क्या है, वेरी बहुत बहुत अधिक पसंद करते हो, द फूड दैट आई लाइक मोस्ट, वह भोजन जो हमको सबसे ज्यादा पसंद है, इज ब्रेड एंड बटर। ठीक है बाबू, चलते दो आगे फटाफट, चले आगे। बहुत ही खूबसूरत बैच है ये,
हो गया। अगला पॉइंट, मोस्टली का हिंदी होता है जनरली, अधिकतर या समानता। दे आर मोस्टली एबसेंट, दे आर जनरली एबसेंट। मोस्टली या जनरली सेम वर्ड, ये सब वर्ड दे रहा हूं आपको स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए। ये सब जुबान पर रहेगा तो बोलने में अच्छा लगेगा। दे आर जनरली एबसेंट, दे आर मोस्टली एबसेंट। हिंदी होता है सामान्यतः, अधिकतर, मोस्टली या जनरली। एक टीचर वही है जो सही रास्ता दिखाए और सब कुछ पढ़ाए, जीरो से हीरो बनाए। एक भी क्लास छुट्टी मत करो चाहे तूफान आ जाए। मोस्टली मतलब जनरली, सामान्यतः। दे आर जनरली एबसेंट, दे आर मोस्टली एबसेंट, दे आर जनरली प्रेजेंट। हो गया जी, वही हुआ, अधिकतर, ज्यादातर, सामान्यतः। अगला शब्द है एट प्रेजेंट का हिंदी होता है नाउ। अब प्रेजेंट टाइम प्रयोग करते हैं। एट प्रेजेंट फ्रेज हो गया। एट प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है? नाउ, अब। प्रयोग कहां करेंगे? प्रेजेंट सेंस में, क्योंकि अभी का सेंस देता है ये। एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम, अभी वो रूम में है। वी डोंट नीड एनी मोर एट प्रेजेंट, अभी हमको कुछ चीज की जरूरत नहीं है। अब एट प्रेजेंट और नाउ दोनों सेम वर्ड हो गया। कहीं भी किसी बच्चे दिक्कत हो पूछना है। अगला जो वर्ड दे रहा है वो है क्या? देखो, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, तीनों का हिंदी होता है जल्दी। ये तीनों का हिंदी होता है बेटा प्रेजेंटली, शॉर्टली एंड डायरेक्टली। ये तीनों का हिंदी होता है शीघ्र, जल्दी। ये तीनों का हिंदी होता है जल्दी। ये तीनों का प्रयोग करते हैं इन द फ्यूचर एक्शन, भविष्य की घटनाओं के लिए प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, तीनों का हिंदी सेम है, जल्दी। तीनों का हिंदी शून्य है। इसका प्रयोग कहां करते हैं? फ्यूचर टेंस में। ये तीनों का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंटली, शॉर्टली। ही विल नॉट कम शॉर्टली, वो जल्दी नहीं आएगा। ही विल नॉट कम डायरेक्टली, ही विल नॉट कम प्रेजेंटली। प्रेजेंटली, शॉर्टली एंड डायरेक्टली, these three words are same. The meaning is शीघ्र, यथाशीघ्र, विदाउट डिलेइंग, जल्दी, इन फ्यूचर एक्शन। इन तीनों का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, फ्यूचर सेंस में करते हैं। सून का हिंदी होता है जल्दी। सून का मतलब जल्दी। फाइन, चले आगे। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन बैच, 12 बजे का, 10 बजे का। हाँ, सही पकड़ाई। तो ही विल बी हेयर प्रेजेंटली, वो जल्दी यहां होगा। दे विल कम हेयर शॉर्टली, आई विल बी विद यू डायरेक्टली। तीनों सही है, तीनों फ्यूचर में दिया गया है। हाँ,
द क्लास विल बी स्टार्टेड शॉर्टली, डायरेक्टली, प्रेजेंटली, जल्दी शुरू किया जाएगा। ये सब जितने भी 50-60 वर्ड लिखवा रहा हूं, ये सब रट मारना। अंग्रेजी सीखने का 2 तरीका है, रटना और समझना। देखो पर्ची लिखा ना, बहुत अच्छा प्रोसेस, बहुत बढ़िया प्रोसेस, मैं भी ऐसे करता हूं। हाँ गुड। पर्ची बनाओ, पॉकेट में डालो, हर दिन पर्ची बनाओ, चीट बना दो, चीट 10 वर्ड लिख लो, चीट पे रख लो, जब मैंने लिख लो, जब मैंने देख लो। बहुत बेस्ट प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस, पढ़ाई का सबसे बेहतरीन तरीका। मैं भी कहीं जाता हूँ मार्केट में भी, कहीं मेट्रो सेट्रो जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ जहां मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो सकता है, तो एक तो ले लेता हूँ सुनने वाला कान में, और कुछ ईयरफोन, हेडफोन, और हेडफोन लेके मोबाइल में कुछ सेट करता हूँ जो सुनना होता है। एक तो ये करता हूँ, दूसरा चिट लेता हूँ। फालतू बैठ के टाइम वेस्ट करता ही नहीं हूं, क्योंकि जिंदगी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको अगर आगे जाना है तो समय मिलेगा नहीं, तुमको समय को चुरा लेना पड़ेगा। यू हैव टू स्टील योर टाइम। एक रिक्शा वाला से पूछो समय है, वरना मैं खाली कहाँ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। हर व्यक्ति बोलता है टाइम नहीं, बिजी हूं। तो समय तुम्हारा जाता कहाँ है फिर? तुम किस चीज में बिजी हो? कहीं पूछा अपने आप से? दिल्ली तुम आए किस लिए हो? पढ़ने के लिए। अब वही काम नहीं हो रहा, सब काम हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? सब काम, पढ़ाई नहीं होता। एक डॉक्टर जो बनता होगा, सोचो डॉक्टर बनने के लिए उसको कितना पढ़ना पड़ता है? पहले मेडिकल की तैयारी करता है वो, पहले क्या करता है? मेडिकल की तैयारी करता है, फिर एग्जाम देता है, पास हो गया, डॉक्टर बन गया? नहीं। फिर वो 5 साल और पढ़ा, फिर भी डॉक्टर नहीं बनेगा, फिर एग्जाम देना पड़ेगा उसको। समझा? यानी 10 साल माथा पच्ची करेगा तब एक डॉक्टर कहलाएगा। वो भी गारंटी नहीं है कि सक्सेस होगा ही होगा, वो भी गारंटी नहीं है कि मतलब सक्सेस क्या है, हो सकता किसी हॉस्पिटल में हो, 50 साल कमा रहा हो। समझ पा रहे हो ना ये मुद्दा? और तुमको कितना पढ़ना है? 2 से 3 साल, और सीधा नौकरी, सीधा नौकरी। तो तुम उससे अच्छा ना है जी? वो 10 साल पढ़ करके डॉक्टर बन रहा है, और तुम तोते पढ़ के डीएम, एसपी, एसडीएम, ऑफिसर, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस जो भी निकाल चाहते हो, जो तुम्हारा शौक है। समझ पा रहे हो ना? तो तुम उससे 50 गुना नहीं, लाख गुना बढ़िया ना हो तुम। वो दिन रात, हमारे एक डॉक्टर हमारे घर में एक है, मैं उसके हॉस्टल में कभी कभी जाता था, तो बंदा क्या पढ़ता था, जबरदस्त, मतलब पागल की तरह, रात में दिन में बस पढ़े, टेबल से लेके बस बैठा हुआ पढ़े जा रहा है, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़े जा रहा है। मैं देख के फ्रस्ट्रेट हुआ, क्या कर रहा है? बोला डॉक्टर से नहीं बना जाता। हमने सोचा सब काम करूंगा, डॉक्टर कभी नहीं बनूंगा। ये दिन रात पढ़ता है, सोचते साचते पढ़ता है, हर समय पढ़ता है। तो बात वही है कि किसका क्या जुनून है, कौन क्या करना चाहता है। अब जिसको इंस्टेंट लाभ चाहिए, वो दिल्ली आ गया, आईएएस एसएससी में आ गया, इंस्टेंट लाभ मिलेगा, और उसको लाभ मिलेगा 10 साल के बाद। समझ पा रहे हो ना? तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, आपकी फरमाइश क्या, आपकी चाहत क्या है। और भी ध्यान रखो, तुम दिल्ली आए हो जॉब लेने के लिए, सुनो, दिल्ली आए हो जॉब लेने के लिए, अभी जॉब लेकर के ही लौटना घर, खाली हाथ मत जाना, नहीं तो समाज के लोग तुमको जीने नहीं देगा, और समाज दूर हो गया, अपने आप के नजरों से भी गिर जाओगे। इसलिए एक बार कमर कस लो, और 6 महीना मात्र पढ़ो, 6 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ओनली 6 मंथ। कितना घंटे सर? फिर 6 महीने अपने आप को छोड़ दो, अकेले जीवन जिंदगी जियो। समझो बात को? अकेले जानते हो, गुमनाम की जिंदगी। लोग समझे कि तू हट दिल्ली से छोड़ दिया है, ना दोस्त से मिलना, ना चाय पीना, ना यारी दोस्ती, कुछ काम नहीं, बाहर मतलब नहीं, सीधा अपने कमरे में रहा, कोई मतलब नहीं, बाहर दुनिया को छोड़ दो। कोई देख, कोई 10 दिन बाद को मिले, अरे तू यही है ना, ना घर चला गया था, फिर कल घर जा रहा हूं। समझ पा रहे हो ना? मतलब दोस्त यार को बोल, तुम दिल्ली में है, ये नहीं है, सीधा कोचिंग गए, टोपी लगाई लिया है, मास्क पहन लो, आ जाओ। 6 महीने के लिए अपने आप को भूल जाओ कि तुम हो कौन। मात्र 6 मंथ। कितना दिन? 180 दिन, 180 दिन।
180 दिन तुम अपने आप को भुला दिया, समझो तुम्हारा रिजल्ट उस दिन के बाद से कभी लाइफ में रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, हो जाएगा। लोग कहते हैं ना 6 साल पढ़ना है, 5 साल से पढ़ रहा है, बकवास, तो पढ़ ही नहीं रहा मुक्का आदमी। 6 महीने पढ़ाई में रिजल्ट दे दूंगा मैं, 6 साल पढ़ जरूरत है, 6 महीना बस। हाँ 6 महीना रात दिन भूल जाओ, जब उठो किताब के साथ, सो किताब के साथ, पर्ची के साथ, चप्पल के साथ, कहीं भी जाओ बस टाइम वेस्ट करना है 6 महीने के लिए। जो खाना मिला खा लिया, जो मिला पढ़ लिया, जो जैसे कर लिया, बस 6 महीने अपने आप को भुला दो, समझ रहे हो ना। फिर देखो यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, तो रुक जाएगा, संभव नहीं है, हो जाएगा रिजल्ट। चलो आगे चलो, ये देखो क्या लिखा है, सून अर्ली क्विकली, 3 शब्द है जी, सून अर्ली क्विकली, ये तीनों का हिंदी होता है बेटा जल्दी, ये तीनों का हिंदी होता है जल्दी। कैसा जल्दी सर, इसके पर जल्दी था, उसमें उस जल्दी से अंतर है, देखो से। सून का प्रयोग करते हैं इन अ शॉर्ट टाइम, विदाउट डिले, बिना देर किए जल्दी। जैसे तुम बोलना है कि कम सुन, किसी को कम सुन, मतलब तुम पढ़ रहे हो छोड़ के भागो सीधा। कम सुन का मतलब तुमको देर नहीं करना है, आप मैसेज आया सुन, कम सुन, सीधा जाइए, विदाउट डिले, विदाउट डिले। अर्ली का मतलब बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, उम्मीद किया था ना उससे पहले। जैसे रोज सुबह जगते हो तुम 8 बजे, आज 5 बजे से टहल रहे हो, पूछा पर क्या बात है जी, तुम अर्ली जग गए हो। अर्ली मतलब उम्मीद से पहले। क्विकली एक स्टाइल को कहते हैं, जैसे आप बाइक चला रहे हो, फिर पिताजी कहे क्विकली आ जाओ, तब ये नहीं क्योंकि मतलब किसी को बाइक से उड़ाते हुए चले गए, मतलब मैनर के साथ। हमने कहा राइट इट क्विकली, तुम तेजी से लिखो, तो तेजी से लिखो मतलब कैसा लिखो, तेजी से, मैनर के साथ, कॉपी नहीं फटना चाहिए, अक्षर बढ़िया बनना चाहिए। तो क्विकली का मतलब इन्हें क्विक मैनर, तेजी से। फर्स्ट वाला हुआ बिना देर किए, कम सुन, ठीक है ना, बिना देर किए जल्दी। सही है, वो सब ठीक है, लेकिन जल्दी हुआ ना 1-2 महीना बोले मतलब जल्दी की बात कर रहा है। हाँ हो गया बच्चे। ठीक है यहाँ तक, किसी को आपत्ति नहीं ना। एग्जाम्पल, गेट वेल सुन, come soon, they will not come soon, they will come early today, the chief guest came early, do it quickly। यहां तो बच्चे कोई आपत्ति है आपको?
अगला 3 शब्द है समटाइम्स समटाइम्स समटाइम्स। देखिए अंतर समझिए तीनों में क्या अंतर है। पहला सम अलग है टाइम, सम अलग टाइम अलग, हिंदी थोड़ी देर। समटाइम एक साथ भूतपूर्व, समटाइम्स यदा कदा कभी कभार। लिखिए फटाफट, सारे बजे पढ़िए। समझ रहे हो तुम लोग ना? गुड, टाइम से आया करो, है कि नहीं? हाँ ठीक, गुड, वेरी गुड। सम अलग है टाइम अलग है, अलग अलग हो गया तो यदि आप थोड़ी देर, एक साथ हो गया तो भूतपूर्व हो गया, और सम टाइम एस लग गया तो यदा कदा कभी कभार हो गया। अभी वो क्या नहीं, टेंस के साथ वो क्या स्टार्ट करूंगा। नहीं कह तो रहा था, लेकिन अभी नहीं दूंगा ना बच्चे को। तीनों का हिंदी क्लियर है ना? सम टाइम थोड़ी देर, आई शैल स्टे हियर फॉर सम टाइम, थोड़ी देर ठहरूंगा। सम टाइम मनमोहन सिंह इज सम टाइम पीएम ऑफ इंडिया। समटाइम्स यदा कदा कभी कभार, समटाइम्स आई थिंक यू, कभी कभार तुम्हारे बारे में सोच लेता हूं। ये सब यूज करना है, लिख के छोड़ना नहीं है, ये सब जुबान पे रखो। एक बार अंग्रेजी पढ़ना है, 5-6 महीने पढ़ा रहा हूं, चाप दो इसको, पूरा इंडिया को डीएसएल मैं कर दो, चलो तब डीएसएल की जय, डीएसएल की जय। स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, ग्रामर हो, सब क्षेत्र में डीएसएल। लड़का एक बार आ जाए, ऐसा माहौल बना दो तुम लोग, लड़का एक बार आ जाए ऐसा विश्वास बना दो कि बिना सीखे यहां से लौटे नहीं। समझ पा रहे हो? ऐसा विश्वास बना दो लोगों के बीच में। अब विश्वास मैं नहीं, तुम लोग बना सकते हो। क्या जी? एवरी डे तुम मुझे दिखता होगा, ऑलवेज आई ट्राई टू मोटिवेट यू। नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि कोई बच्चा शिथिल ना हो, सरकर ना हो, आलसी ना हो, लेथार्जिक ना हो, ऑलवेज बी एक्टिव। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि आप लोग एकदम जो है सो जोश में रहो, उमंग में रहो। लाख परेशानी हो, दवा खा लो, पिल्स खा लो, फिर शुरू कर दो। जिंदगी को देखो ना, चाहता क्या तुमसे। तुम जिंदगी को मतलब तुम लड़का हो, तुम लड़की, मैं सोच तुम, समझा? तुम ये मत सोचो कि जिंदगी क्या है, तुम ये सोचो तुम क्या कर सकते हो 60 साल में। ये मत पूछो कि 60 साल में दर्द दर्द, तुम ये देखो तुम क्या कर सकते हो। नहीं समझा? 2 हाथ पर है सबका जी, तुम क्या कर सकते हो, देखो देखो हमसे। चलो आगे बढ़े। अगर आप मान क्या लिखा है, एवर। एवर का मतलब कभी, कभी भी, किसी भी समय, एट एनी टाइम, एवर का हिंदी होता है। ये नहीं बोलते एवर ग्रीन है, मतलब हमेशा हरियाली, हमेशा खुश रहता है, एवर ग्रीन बंदा है। हाँ, एवर जॉयफुल, हमेशा हंसने वाला। हैव यू एवर बीन टू बिहार, कभी तुम बिहार जाकर आए हो? हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, कभी दिल्ली गए हो? दिस इज द बेस्ट पिक्चर दैट आई एवर सीन, कभी देखा हूं। कभी भी, किसी भी समय, कभी, तीनों हिंदी है ना इसका। जो निकल जाए वही चाप दो। ये एक्चुअली इसका नियम है कि भीतरी से पहले आता है। एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, 4 शब्द। और ऑलरेडी।
एवर, नेवर, जस्ट और ऑलरेडी, ये तीन का प्रयोग हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले करते हैं। बीन का मतलब हो गया जाके आ जाना। गॉन मतलब जा रहा है, रास्ते में है चाहे पहुंच गया है। कभी रहा हूं, रहता हूं नहीं। एवर मतलब कभी हुआ ना। एवर ग्रीन, एवर जॉयफुल, एवर जॉयफुल हुआ ना, जॉयफुल हमेशा खुश रहने वाला। उतार लिया। चलिए अगला शब्द है अगो और बैक। उसमें नियम क्या है कि ए अगो और बैक दोनों साथ में आता है। इस फोटो को बनाना समझ में नहीं आएगा, इसको हटा देना, ठीक है ना। फोटो बनाने का प्रयास में किया था लेकिन तुम लोग समझ नहीं आएगा। इसको यहां से पढ़ना, पीरियड काउंट बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। मतलब अगो और बैक हिंदी में लिखना है कि आज से पहले कोई वर्ड बोलना हो तो या तो बोलना अगो या बोलना बैक। हिंदी लिख लो चाहे तो, आज से पहले, आज से पहले। पीरियड काउंट बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। आज से पहले कुछ बोलना हो, जैसे 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो अगो बोलना है, आज के लगा के। लिखा तो है पीरियड काउंट बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। प्रेजेंट से यही यही लिखा है यहाँ पे, देखो कि आगे काम होगा, प्रेजेंट है ये, तो प्रेजेंट से पहले वाले के लिए आज से पहले अगो या बैक का प्रयोग करना है। ये फोटो छोड़ दो, फोटो कामयाब नहीं है। मैंने कोशिश करा था समझाने का फोटो से, लेकिन फोटो कारगर साबित नहीं हो रहा है, बच्चा दिमाग कंफ्यूज कर जाएगा। सिंपल लिख लो कि अगो और बैक का प्रयोग आज से पहले के लिए करते हैं। वो तो लिखा भी है, आज से पहले के लिए करते हैं, आज से पहले, बैक फ्रॉम टुडे। आएगा, सब आएगा, चिंता ना करो, जितना तुम्हारे दिमाग में है ना सब आएगा। डीएसएल नाम क्यों पड़ा इसका? हाँ पास तो लिखा है बैक, आज से पहले, पास तो हो गया। ये तुम 10 दिन पहले मिला था हमसे, पास नहीं हुआ। एग्जाम्पल दो कितना लिखा हुआ देखो, आई मेट सुमित 4 days अगो, ही कॉल्ड मी 10 minutes अगो। तो अभी से पहले ना, कौन अगो? हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं। माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग चेस along ago, he has reached home just a while ago, a week ago she had visited my house। एक एक वर्ड का यूज पढ़ा दूंगा बेटा, फिर तुमको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी अंग्रेजी सीखने बोलने में। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नहीं हुआ? अगला वर्ड भी है, फोटो बनाना, इसका फोटो छोड़ दो। हैं एग्जाम्पल छोड़ ना, कितना लिखा, फोटो छोड़ देना।
लिखो बिफोर और अर्लियर। हेलो। अब देखो क्या लिखा, बिफोर अर्लियर आ गया तुम्हारा ना विवेक बाबू, आ गया ना। अब देखो क्या करा, पीरियड काउंट बैक फ्रॉम द पास्ट या फ्यूचर। क्या करा है, बीते कल से पहले का समय, मतलब आज से था हुआ वो था, और कल से पहले होगा तो क्या लगाएंगे, बिफोर या अर्लियर। बस समझ बात को, तो लिख लो अब, आज में बीते कल से पहले का समय, बस इतना लिख लो, बीते कल से पहले का समय या आने वाला फ्यूचर से पहले का समय, बस इतना लिखना है। पास्ट से समय के पहले का समय, फ्यूचर के आने वाले समय से पहले का समय, इतना कंफ्यूज कर देगा समझ को। बस इतना लिखो, बीते कल से पहले का समय या आने वाले फ्यूचर से पहले का समय, बस। हाँ, जैसे 10 दिन पहले बोलना है तुमको, कल से बोलना है, स्टैटस से पहले वाला। हाँ, 10 दिन पहले, हाँ परसों। हैं? हाँ, क्या करता है बालिक, क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? अभी इसका सत्यानाश करता हूं। बिफोर और अर्लियर दो शब्द है, ठीक है। हमको बोलना है तुमको कि 10 दिन के पहले आ जाएगा, 10 दिन के पहले आ जाएगा, तो हम लगाएंगे अगो। अगो प्योर शब्द है पास्ट, और बिफोर पास्ट पास्ट नहीं है, बिफोर कहीं प्रेजेंट टेंस में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है, पास्ट में भी आता है। बिफोर एक ऐसा वर्ड है जो पहले के लिए तीनों टेंस में आता है, तो वहां क्या लगाएंगे हम, बिफोर लगाएंगे फ्यूचर में। फिर हमने कहा 10 दिन पहले, तो आज से बोलेंगे तो हो जाएगा हमारा अगो, और कल से पहले हो जाएगा तो बिफोर। एकदम मैथमेटिकल पढ़ा रहा हूं तुम लोग, सटीक यूज, सिर्फ हिंदी नहीं है, सटीक यूज है, कहां यूज करेंगे पढ़ रहे हो, वो लिख लो। बीते कल से या आने वाले फ्यूचर से पहले, बस नहीं लिखो, बाकी छोड़ो सब। हाँ, फ्यूचर की बात हो गया।
उतार लिया इसको। हाँ सब होता, पढ़ाया नहीं हूं, बिफोर इन फ्रंट ऑफ भी होता। बोलो। अरे बाबले, ऑलरेडी का मतलब होता पहले से ही, अब बिफोर मतलब सिर्फ पहले। जैसे आई हैव ऑलरेडी नोन दिस, मैं उसको पहले से जानता हूं, तो पहले से ही वो होता परफेक्ट टेंस में, ये होता तीनों टेंस में, अंतर नहीं है। उतार ले इसको, एग्जाम्पल पे आ जाओ। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है। माई बुक वॉज गिवन 15 days बिफोर, माई सैलरी वॉज पेड 20 days बिफोर, माई सैलरी वॉज पेड 20 days earlier than yours, I have written a letter before she has apologized, she will meet me once again before 10th। सब सही फिर। जितना मन करता लिखो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। क्षमा, माफी, एक्सक्यूज, जबरदस्ती उंगली करने की आदत है। अरे वो गलत सब लिखा बिफोर योर्स, क्यों वहां पे आएगा? इसलिए तो काटा हूं सही हो जाए सेंटेंस। तीसरा में देन नहीं लगा हुआ है, तुलना हो गया ना, तुम्हारे से पहले। या तो कोई योर्स का तुलना है, माई सैलरी वाज पेड 20 बिफोर, मेरा सैलरी 20 दिन पहले मिल गया, खत्म कहानी है। अगर जोड़ना चाहो तो देन योर्स सही हो जाएगा, तुम्हारे से पहले। तुम लोग अंग्रेजी को वैसी टफ बनाता है। किसमें से धारा है? CURRENT, करेंट मतलब बिजली और करेंट मतलब धारा है, धारा। उतार ले बेटा, चले आगे। अब देखो क्या लिखा, पास्ट, पास्ट टेंस। यहां क्या लिखा, आगो का प्रयोग कहां करते हैं सिर्फ? तो पास्ट में करते हैं तो एट, इन, बिफोर, सिंस, इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। किसके साथ? अगो के साथ। अगर अगो आ गया तो सारे शब्द
नहीं आएंगे, ये कट गए, अब सही हो जाएंगे ये। नहीं समझ आया? आगो के साथ ये सब नहीं आएगा, मतलब एट आगो नहीं आएगा, इन आगो नहीं आएगा, बिफोर आगो नहीं, सिंस आगो नहीं आएगा। आगो अगर आ गया ना तो ये सब शब्द नहीं आएगा। तो अब सही हो गया कब? जब इसको काट दिया तब ये शब्द नहीं आएगा। आगो नहीं कटेगा, कौन कटेगा? शब्द कटेगा। हाँ, आगो नहीं आया तो रह सकता है वो। आगो के साथ एट नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा, बिफोर नहीं आएगा। एकदम सीधा समझो, नोट्स में जब काटता हूं तो कटवाने दो, जैसे पढ़ाता हूं तो फोकस करो। बहुत बच्चा काट देगा आगो को, यहाँ टाइपिस्ट काट दिया था, यहाँ थोड़े हो जाएगा। उतार ले इसको। हो गया ना? लिखो 50। बोलो, सारे एग्जाम्पल गलत है जी। ही वेंट मुंबई 5 years ago, ये सही है गलत? The accident happened at गलत। I came Delhi in गलत। सही। कहाँ गलत है? इन गलत है। कहाँ गलत है? एट गलत है। कहाँ गलत है? बिफोर गलत है। पकड़ में आया साहब? तो तुम 6 एग्जाम्पल लिखेगा, 3 लिखो, गलत वाला लिख दो और सही कर दो। अभी तो क्लास शुरू हुआ है, क्या कर रहा है? इन नहीं आएगा ना, गलत वाला लिख दो और जो गलती है उसको छांट दो, है ना? 3 एग्जाम्पल बहुत है, 3 एग्जाम्पल्स मोर देन एनफ है, ठीक है? जो जो रॉन्ग है इसको लिखो, ऐसे कर दो उसको, फिर सही हो गया। ऐसे कर दो इसको, फिर सही हो गया। ऐसे कर दो इसको, फिर सही हो गया। और क्या करना है? बाबू ऑनलाइन, आज का क्लास सिर्फ तुम्हारे लिए दे रहा हूं मैं। चलिए आगे। आज आपका ये पॉइंट खत्म होगा, फिर कल शुरू होगा कॉमन एरर एडवर्ब का। आज फिर इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहा है, खत्म हो जाएगा। हटाओ आगे, खींच लो। अगला वर्ड है स्लोली और लोली। अगला शब्द है स्लोली और लोली। स्लोली और लोली, ये समझ में आ जाएंगे तेजी से। स्लोली का हिंदी क्या है? लोली का हिंदी धीमे धीमे। अंतर क्या है सर? क्विकली का उल्टा होता है स्लोली, और लाउडली का उल्टा होता है स्लोली। जैसे लाउडली मतलब आवाज तेज है तो आवाज को लो करो, स्पीड तेज है स्लो करो। पकड़ में आया? हम लोग
सिर्फ स्लोली बोलते हैं सब जगह। कोई तेज बोलता है तो बोले स्लो बोलो, अब हम बोलेगा लो बोलो। अजीब सा है तो अजीब सा सीखो ना, डीएसएल में है वो। हाँ हाँ, लोली मतलब जैसे मैं चिल्ला रहा हूं कस करके, तुम कहां गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर भी समझा दिया तुमको। तो वहां बोलेंगे लो, लोली। अब कोई बोल रहा है तुम कहां, स्लो बोलो। समझ नहीं आ रहा क्या बोला। तो तेज बोल रहा है तो तेज मतलब स्पीड, स्पीड ज्यादा है तो स्लो, और आवाज ज्यादा है तो लो। हाँ, इसलिए हमने लिख दिया है समझाने के लिए, क्विकली का उल्टा और लाउडली का उल्टा। पढ़ रहे हो। एग्जाम्पल दूं। अमित इज रीडिंग द बुक स्लोली, मतलब अमित जो है पढ़ने की गति धीमी है, आवाज तेज हो सकता है। अमित इज रीडिंग द बुक लोली, अमित पुस्तक धीमे पढ़ रहा है, आवाज धीमी है, रफ्तार तेज हो सकता है। पकड़ में आया जी। उतार लो, हिंदी के साथ दे दिया हूं, उंगली पकड़ के चला रहा हूं बेटा, सबसे आराम से पा रहा हूं, स्लो रफ्तार में, बिल्कुल आराम आराम से। आज इतना ही बस, इससे ज्यादा फिर पचेगा नहीं। किसी बच्चे के यहाँ तो दिक्कत है, तो इसी के साथ एडवर्ब का, एडवर्ब समाप्त नहीं हुआ अभी, एडवर्ब का इंपॉर्टेंट क्लास समाप्त हो गया। कल चलेगा कॉमन एरर्स, कल मतलब मंडे। ठीक बात है कि यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं ना, सब सीखो सब याद करो। हटा दूं इसको। एडवर्ब कितनी क्लास से पता नहीं है, पढ़ने पे ध्यान दो जितनी क्लास हुआ हो। मैं क्लास काउंट कर पढ़ाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा। अब तो खत्म है, 2-3 चैप्टर बच रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लाओ दो, लाओ लाओ लाओ।